गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए 9th-10th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। हमारे चल रहा था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में मैंने आपको कल कंफर्म करवाया था क्रिया और विशेषण दोनों की अलग अलग मैंने आपको परिभाषा बता के दोनों को साथ में बताया था। इनकी परिभाषा क्या बताई थी मैंने? क्रिया और विशेषण दोनों की परिभाषाओं को मिला देने पर हमारी क्रिया विशेषण की परिभाषा बन जाती है। क्रिया यानी किसी कार्य का करने का बोध होता है वो क्रिया कहलाती है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। तो क्रिया विशेषण दोनों को साथ करने पर क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा क्लियर करवाई थी। और क्रिया विशेषण के कुछ कार्य भी थे। मैंने 3 कार्य करवाए थे। पहला कार्य था क्रिया की विशेषता क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। पहला तो था क्रिया की विशेषता बताना। जैसे मैंने बताया था कोई कार्य कर रहा है, जैसे वह धीरे धीरे चल रही है, तो कहा धीरे धीरे चलना, चलने का कार्य कर रही थी किस प्रकार से? धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण में पहला कार्य क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था क्रिया का संपादित होने का ढंग। क्रिया का संपादित होने का ढंग, किस प्रकार से क्रिया को संपादित किया जाता है उसकी विशेषता में बताया जाता है। तीसरा मैंने बताया था निश्चित और अनिश्चितता का बोध करवाती है। क्रिया विशेषण क्रिया की निश्चितता व अनिश्चितता का बोध करवाती है। 3 कार्य मैंने आपको बता दिए थे। चौथा देखिए, क्रिया के होने में निषेध या स्वीकृति बताना। चौथा है क्रिया के होने में निषेध या स्वीकृति बताना। निषेध यानी किसी कार्य को करने के लिए मना करना, और स्वीकृति यानी किसी कार्य को करने के लिए कहना कि यह कार्य तुम कर सकते हो और यह कार्य तुम नहीं कर सकते हो। निषेध यानी किसी चीज पर रोक लगाना, और स्वीकृति यानी कोई जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य में स्वीकृति यानी हाँ कह देना, बता देना कि आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए हम डायरेक्ट उदाहरण देखते हैं। अगर परिभाषा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? क्रिया के होने में निषेध या स्वीकृति बताने का बोध करवाया जाता है। क्रिया विशेषण में क्रिया के होने में निषेध या स्वीकृति बताने का बोध करवाया जाता है, या स्वीकृति का बोध करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण और निषेध होने की स्वीकृति। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं हम। राजमार्ग पर मत खेलो। तुम राजमार्ग पर मत खेलो, मना कर रहा है कि तुम इस जगह मत खेलो, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? निषेध। क्या आ जाएगा? निषेध। हाँ खेलो, दूसरे में कह रहा है, पहले तो मना कर रहा है कि तुम मत खेलो, क्यों? मना करने पर क्या आ रहा है? निषेध। किसी कार्य के लिए मना करना निषेध कहलाएगा। और हाँ खेलो, अगर उसने कह दिया कि तुम खेलो, तो इसमें कौन सी होगी? उसको स्वीकृति प्रदान की गई है कि तुम हाँ यहाँ खेल सकते हो, तुम यहाँ पर खेलो। ठीक है, तो इसमें स्वीकृति हो जाएगी। अगला देखिए, 5वां है क्रिया के होने की स्थिति, दिशा और परिणाम के विषय में बताना। क्रिया विशेषण की क्रिया के होने की स्थिति, दिशा और परिणाम के विषय का बोध करवाना। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से होगा? क्रिया के होने की स्थिति का पता लगेगा, क्रिया की होने की स्थिति का, क्रिया की होने की दिशा का, क्रिया की होने की परिणाम का। तो इनके विषय का हमें क्या लगेगा? पता लगेगा। किसके माध्यम से? क्रिया विशेषण के माध्यम से। तो हम देखते हैं, डायरेक्ट उदाहरण देखते हैं। वह ऊपर बैठा है। वह ऊपर बैठा है, तो इसमें क्या आ रहा है? उसकी स्थिति दर्शाई जा रही है। वह ऊपर बैठा है, इसमें क्या हो रहा है? उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वह बैठने की स्थिति में है, मतलब कहाँ है? ऊपर बैठा हुआ है, तो उसमें स्थिति पता लग रही है वह क्या कर रहा है? बैठा है। दूसरे में देखिए, दिशा बोल रहा है, दिशा में है बाएं चलो, किसी को आदेश दिया जा रहा है कि तुम बाएं चलो, तो बाएं में पता लग रहा है कि किसी दिशा के बारे में बताया जा रहा है, तो दिशा का इसमें बोध करवाया जा रहा है। वह कम बोलता है। वह कम बोलता है, तो इसमें इसका परिणाम हो गया। वह कम बोलता है, तो इसका हमें पता है, चल रहा है कि वह क्या कर रहा है? वह कम बोल रहा है। वह अधिक बोलता है, कम और अधिक क्या हो जाएगा? उसका परिणाम हो जाएगा। इस प्रकार से क्रिया विशेषण के कुछ कार्य थे।
जिनके बारे में हमने बात की है। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 6 भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद है कालवाचक विशेषण। कालवाचक, काल से आपको पता लग रहा है कि समय के बारे में बता रहे हैं, समय के बारे में दर्शाया जा रहा है, समय की विशेषता के बारे में दर्शाया जा रहा है। कालवाचक विशेषण जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वह आ जाएगा, समय का पता लग रहा है, वह आज आएगा, तो इसमें समय का पता लग गया आपको, तो काल यानी समय। मैंने कहा था कालवाचक विशेषण के नाम से ही पता लग रहा है कि समय की विशेषता बताई जाएगी। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं। कालवाचक विशेषण के 3 उपभेद होते हैं। पहला है समयवाचक, दूसरा है अवधिवाचक, तीसरा है बारंबारतावाचक। पहला है समयवाचक। समयवाचक में देखिए आज, कल, परसों, जब, कब, तब, अभी, कभी इत्यादि, ये शब्द क्या जाएंगे समयवाचक में। जैसे समय का बोध हो रहा है कि आज आने वाला है, कल आने वाला है, परसों आएगा, जब भी आएगा तब ये कार्य होगा, कब आएगा तब आएगा, मतलब ये सब क्या है, इसमें समय का बोध करवा रहे हैं कि इसमें कुछ समय बताया जा रहा है, तो समयवाचक पहला आ जाएगा इसमें समयवाचक। दूसरा है अवधि। अवधि मतलब कितनी अवधि में, कितने समय में, पूरे दिन में, रात भर में, या हमेशा, या लगातार, या नित्य। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, अवधि में वह कार्य कुछ दिन भर करने वाला है, वह रात भर करने वाला है, वह सदैव करता रहता है, वह लगातार करता है, वह नित्य करता है, वह सदा करता है। तो ये किस में आ रहा है, अवधिवाचक में आ रहा है। अगला है बारंबारता। बारंबारता से पता लग रहा है कि बार बार कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें बारंबारता आ जाएगी। जैसे बार बार, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, एक ही कार्य को वह बार बार करता है, प्रत्येक दिन करता है, और फिर से दोहराता है, हर बार करता है, तो ये किस में आ रहा है, बारंबारता। समयवाचक में जैसे आज, कल, परसों, जब, कब, तब, अभी, ठीक है, ये समयवाचक में आ रहे हैं। अवधिवाचक में क्या आ रहा है, अवधि का बोध हो रहा है, दिन भर, रात भर, सदैव, लगातार, ये कार्य कितनी अवधि में कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। फिर है बारंबारतावाचक। बारंबारतावाचक में क्या हो रहा है कि बार बार कर रहा है, वह प्रतिदिन कर रहा है, वह फिर से कर रहा है, वह हर बार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कालवाचक कंप्लीट होता है। तो पहला भेद आपको क्लियर हो गया, कालवाचक विशेषण, जिसमें काल संबंधी बातें बताई जाती है, काल संबंधी विशेषता बताई जाती है। इसके 3 उपभेद बता दिए, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। ठीक है, कल सेकेंड उपभेद की बात करेंगे। थैंक यू।